नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तुलसीदास की रामचरितमानस में सुंदरकांड का बड़ा महत्व बताया गया है और उसमें हनुमान को नायक सिद्ध किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। देखिए, लंका में पहुंच जाते हैं और लंका को किस तरह जलाते हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ लंका को एक नगर बताया है कि नगर जला दिया। दोस्तों, अभी तक हम जो है सब लंका राज्य सुनते थे, वहाँ का राजा रावण सुनते थे, लेकिन कोई लंका तो तुलसीदास के अनुसार एक नगर है जिसको कि पल भर में हनुमान ने जला दिया। पूंछ इतनी विशाल कर दी कि पूरे नगर का कपड़ा लग गया उसमें और सारे वस्त्र उतार उतार के नगरवासियों ने उस पर लपेट दिए। सारा घी खत्म हो गया, सारा तेल खत्म हो गया और हनुमान की पूंछ जो इतनी बढ़ती चली गई। अंत में जा कर के जब सब खत्म हो गया तो हनुमान ने पूंछ बढ़ाना बंद कर दिया और फिर उसमें रावण ने आग लगवा दी। रावण के पुत्र को भी मार दिया है और सारी लंका को जलाया है घूम घूम के, लेकिन रावण जो है उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। तो देखिए, हनुमान जी का पराक्रम इस सुंदरकांड में दिखाया है, इसीलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण कथा प्रसंग चलता रहता है, कथा प्रवचन होते रहते हैं। दोस्तों, तो सुंदरकांड के बारे में आज जान लेते हैं कि लंका को किस तरह से जलाया, जिसे एक नगर बताया है। देखिएगा दोस्तों, सोने की भी बताते हैं और वैसे ही ये माना जाता है कि सोना कभी जलता ही नहीं है। सोने को तो जितना तपाया जाता है उतना ही वो और निखार आता है, उसमें उतनी ही चमक बढ़ जाती है, कुंदन बन जाता है सोना। तो दोस्तों, ये कवियों की कल्पना है कि सोने की लंका थी। हो सकता है कि उसमें कुंभकर्ण जैसा सोने वाला व्यक्ति था जो 6 महीने सोता था, तो इसीलिए उसको सोने की लंका कहते थे। लेकिन यहाँ कल्पना ये की गई कि सोने का बना हुआ था लंका नगर जो है। तो दोस्तों, देखिए किस तरह से हनुमान ने जलाया उसे, आइए देखते हैं। तो जब उन्होंने जो है अक्षय कुमार को मार दिया है, उद्यानों को नष्ट कर दिया, उजाड़ दिया है, तो रावण ने भेजा है अपने वीरों को और वो वीरों को किस तरह हनुमान ने मार पीट के भगा दिया, देखिएगा। और वो क्या कहते हैं जब मार पीट के पहुँचते हैं रावण के पास। नाथ एक आबा कप भारी, ते ही अशोक बाटिका उजारी, खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मरद मरद महि डारे। और काहे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक बाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को खाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया, मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया महाबंदर ने। सुन रावण पठाए भटनाना, ते नहीं देखे गरज हनुमाना, सब रजनी चर कप संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। अब बंदर कभी गर्जना नहीं करते हैं, वो तो किलकारी मारते हैं। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए चले गए। पुण्य पठयऊं ते अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आबत देखे बिटपत गहे तरजा, ताहे निपात महाधुन गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अपने पुत्र को। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा, एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा, वृक्ष को खाड़ लिया और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की, दे मारा उसमें वृक्ष जो है अक्षय कुमार में उखाड़ के। कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिले से धर धूर, कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, सेना लेके आया था अक्षय कुमार, उसको भी मार डाला, सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, फिर गए कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है, वो बस में नहीं आ रहा है, आप खुद चल करके देख लीजिए। सुन सुत बध लंकेसर शाना, पठयस मेघनाद बलवाना, मारस जन सुत बांधस ताही, देखिए कपे कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र
बलवान मेघनाथ को भेजा। अब अक्षय कुमार तो मार दिया, मेघनाथ को भेजा। इंद्रजीत था जिसने इंद्र को जीत लिया था। उससे कहा कि हे पुत्र मारना नहीं उसे। देखो कितना दयालु था रावण, अपना पुत्र मार दिया, तमाम सैनिक मार डाले हनुमान ने, लेकिन फिर भी कितनी दया थी जबकि उसे राक्षस कहा जाता है। तो मेघनाथ को फिर भी क्या कह रहा है कि कोई बात नहीं, अक्षय कुमार को मार दिया, हमारी सेना को मार दिया, लेकिन उसे आप मारना मत। मेघनाथ जी, हे सुत, उसे मारना नहीं, उसे बांध के ले आओ, बांध के ले आइए आप। उस बंदर को देखा तो जाए, वो कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कप देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गर जाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, ये देख लिया दूर से ही कि अब क्या आया है भयानक योद्धा। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक पारा, व्यर्थ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गए गए कपे मरदय निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया, फिर उखाड़ लिया उन्होंने एक वृक्ष। उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, यानी उसके रथ को तोड़ करके नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। दोस्तों ये प्रसंग जो है श्री रामचरितमानस से ही पढ़ रहा हूँ, सुंदरकांड से। तिन्हि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठका मारे चढ़ा तरु जाई, ताहे एक छन मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो वे गजराज श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा और मारकर वृक्ष पर चढ़ गए। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। हनुमान जी ने फिर उसको एक मुक्का मार दिया, मेघनाथ को मूर्छा आ गया, मूर्छित तो हो गया, और वो मुक्का मार के पेड़ पर चढ़ गए। उठे बहोर की नस बहु माया, जीतिन जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जा सके। ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सरमान हो, महिमा मिटय अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र का। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा घट जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहूँ ते मारा, परत हूँ बार कटक संघायरा। तेह देखा कपि मूर्छित भयऊ, नागपास बांधस ले गयऊ। उसने हनुमान को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। अब यही तो मैं कह रहा था, आज गिरे ऊपर से तो तमाम सेना मर गई। उस दिन जो है रावण इतना डांट रहा था, सीता जी को सता रहा था, मारने की धमकी दे रहा था, ऊपर मच्छर का रूप धर के बैठे हुए सुन रहे थे। तो उसी समय भूद्राकार शरीर को अगर प्रकट करके उसके ऊपर गिर जाते तो मर जाता रावण और सीता को ले आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज जो है उनको जब बाण लगा तो वो गिरे और कई सैनिक तमाम मार डाले, बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपास से बांधकर ले आया। नागपास में बंध जाते थे, फिर उसे तोड़ते नहीं थे क्योंकि उसकी महिमा घट जाती थी, ऐसा माना जाता है। कपे बिलो के दशानन, लेके पहुंच गए दशानन के पास। तो कपे बिलो के दशानन, बेहसा कहे दुर्बाद। सुत बध सुरत की निपुण उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। देखिए, किसी आदमी के सामने उसकी जो है पुत्र को मार दो
या उसकी बहन के नाक कान काट के अंग भंग कर दो, उसके भाइयों को मार डालो, खरदूषण को, लेकिन मामा को मार डालो, मारीच को। लेकिन रावण को क्रोध ही नहीं आ रहा है। अब कितना दयालु है, उसको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आ रहा है और वो हंस रहा है हनुमान की बातों पर। देखिए, कह लंकेश कबनते कीसा, कह के बल घाले बन कीसा, कोई धौ श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा, हे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निसंक देख रहा हूँ, तेरे अंदर कोई भय नहीं है। मारे निश्चर के अपराधा, कहो सठ तो हे न प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सो बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन से समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जिन्होंने खरदूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलित बलवान हैं, जा केवल लबलय सते, जिते हो चराचर झारे, तासुदू तुम्हें जाकर हरे आने हो प्रिय नारे। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहे मोहे कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा तय में मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, की न चहूँ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। तो सुन दसकंठ कहे उपन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहिन राखे राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है संसार में। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। तो रावण को बहुत बुरा लगा। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हर हो मूढ़ कर प्राण, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के यह वचन सुनकर रावण बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो? सुनते ही राक्षसों ने मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहाँ पहुँचे। नायसी सकर विनय बहुता, नीति विरोधन मार्य दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंस करके बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए, वापस भेज दिया जाए। कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूँ समझाए, तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। रहान नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी खुश हो गए और अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि रहान नगर बसन घृत तेला,
बाड़ी पूछ की न कप खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारहे चरण करहे बहु हांसी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा और घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। देखिए, बाजहे ढोल दें सब तारी, नगर फेरी पुण्य पूछ पजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर, देखिए कोई नगर था, लंका जो है, नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। छोटा मोटा सा ही कोई नगर था कि देखिए नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी तन साचर नारी। बंधन से निकल कर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े, सोने की अटारियों पर जा चढ़े। देखिए, उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हर प्रेरित ते अवसर चले मरुतो नुचास, अट्टहास कर गर्जा कपि बड़े लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देखिए, आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़दाई, जरय नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। गोस्वामी जी देख रहे थे, आंखों देखा वर्णन लिखते हैं कि उनकी देह बड़ी विशाल थी उस समय, बहुत ही हल्की थी, फुर्तीली थी। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, नगर जल रहा है, लंका नहीं जल रही है, लंका नाम का नगर जल रहा है। लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों लपटें झपट रही हैं, करोड़ों लपटें, पूंछ में से करोड़ों लपटें झपट रही हैं। तात्मा तुहा सुनिय पुकारा, ये अवसर को हमें उबारा, हम जो कहा यह कप नहीं होई, बानर रूप धरें सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा फर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा, जरा नगर निमिषेक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। जरा नगर निमिषेक माही, साधु के अपमान का ये फल है। देखिए, साधु के अपमान का ये अपमान बताया जा रहा है हनुमान जी का। जब उन्होंने तमाम मार डाले, उनका अपमान नहीं है, उनका हत्या नहीं की, उनका संहार नहीं किया, उनका अपमान हो रहा है। ये कि साधु के अपमान का फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। रावण के होते हुए अनाथ कैसे हो गया। रावण इतना बलवान था, रावण इतना दयालु था कि अपने नगर को भी देख रहा है और जलते हुए फिर भी चिंता नहीं कर रहा है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक ही क्षण में। तो कोई छोटा मोटा नगर रहा होगा लंका जो है। हम समझते थे बहुत बड़ा राज्य था जिसका राजा रावण था, लेकिन यहाँ तो तुलसीदास जी कहते हैं कि एक क्षण भर में सारा नगर जला दिया। तो एक विभीषण का घर नहीं जला। ता कर दूत अनल जय सृजा, जरा न सोते कारण गिरजा, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, शिव जी कथा सुना रहे हैं, इधर गोस्वामी तुलसीदास जी हमको सुना रहे हैं, उधर पार्वती जी जो है शिव जी को सुना रही, शिव जी जो है पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, यानी राम जी के। राम ने अग्नि को बनाया है, इसी कारण भी अग्नि से नहीं जले, ना उनकी पूंछ जली, ना वो खुद जले, सारी लंका को जला दिया। तो देखिए, अग्नि ने बनाया है उन्हें, जिनके के हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। राम जी ने बनाया अग्नि को, इसलिए उन पर कृपा रही अग्निदेव की, जले नहीं। वैसे भी वो वायु के मित्र थे, अग्निदेव वायुदेव भी थे और उनके मित्र थे, इसलिए न तो उनकी पूंछ जली न उनका शरीर जला। ये जो है शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी और फिर वे आग बुझाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाए खोय श्रम, धरे लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़े भयो कर जोर। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री राम जी, श्री जानकी जी के सामने
हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। माँ तो मोहे दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मने उतारे तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। अब सीता जी क्या कहती हैं चूड़ामणि दे करके, कहे उतात असमोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल बिरदु संभायरी, हरौ नाथ मम संकट भायरी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की अब कोई कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है, स्वभाव है, और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। ऐसा कह देना कि मैं बहुत दुखियारी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे संकट को दूर कीजिए। ये संदेश जो आप हनुमान जी मेरा भी पहुँचा देना। जनक सुतय समझाए कर बहुविध धीरज दीन, चरण कमल शरणाय कपि गबन राम पहकीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया कि आप चिंता मत करो माते, अभी हम आएंगे और रावण को मार के आपको ले जाएंगे। और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुन गर्जे से भारी, गर्भस्रवै सुन निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पारहि आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा। चलते समय, अब चल दिए वापस, तो चलते समय उन्होंने महाध्वनि से गर्जन किया। अब पता नहीं कौन सा गर्जन करते थे हनुमान जी, किलकारी मारते हैं बंदर तो उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। देखिए, चलते चलते भी ये कर्म, जघन्य कर्म कर दिया कि पत्नियों के, राक्षसों की जो पत्नियां थी उनके गर्भ गिरा दिए। इतनी जोर से गर्जना की जैसे कोई बादल, भयंकर बादल गरजा हो। तो देखिए, चलते चलते उन्होंने ये भी अपना जो है आतंक वहाँ कायम कर दिया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर, देखिए, उड़कर नहीं, कूद कर नहीं, एक ही लांघ दिया समुद्र जो, और लांघना तो एक ही कदम में होता है दोस्तों। समुद्र लांघ कर, बस एक टांग उधर रख दी और समुद्र के पार पहुँच कर लांघ दिया। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द, बंदरों का किलकिला शब्द, हर्षध्वनि सुनाया। जाकर के किलकिलाने लगे वहाँ, और बंदर जो है खुश हो गए कि आ गए हनुमान जी, पता लगा लाए, और समुद्र लांघ करके वो तुरंत ही पहुँच गए उस पार। तो इस तरह से जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सुंदरकांड में हनुमान जी का बहुत महिमा मंडन किया है, और होना भी चाहिए। आखिर वो एक जनजाति थे, वानर जाति के थे दोस्तों। अच्छी बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, इसीलिए लोग इसको पढ़ते हैं सुंदरकांड को, कि हनुमान जी की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। बहुत जघन्य था उनका पराक्रम। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे एक ही अनुरोध, ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। नमस्कार।